हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज से मैं अपने बुल रन 2024-2025 की सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें मैं लेके आऊँगा आपके लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री के सबसे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स जो पोटेंशियल रखते हैं किसी भी पोर्टफोलियो को 5x, 10x और यहाँ तक कि 20x जैसे रिटर्न्स बनाने का। और सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स इस सीरीज़ में होंगे जिनमें मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ और पूरी डिटेल रिसर्च आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं संजय चौधरी और आप देख रहे हैं मार्केट माइंड। आज हम बात करेंगे एक्सएलआर नेटवर्क की, जिसका नेटिव टोकन है AXL। मैं आपको शुरुआत से बता देता हूं कि एक्सएलआर है क्या और क्यों ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग, एक्सएलआर claims to deliver secure cross-chain communication for Web3. The project provides a decentralized network and tools to help builders of decentralized applications with seamless cross-chain communication through its protocol suite, tools and APIs. सिंपल भाषा में हम अगर आपको समझाऊं तो बहुत सारी ब्लॉकचेन्स जो है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जैसे इथेरियम हो गई, कार्डानो हो गई, सोलाना हो गई। तो अब इनके अंदर ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, इथेरियम के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कार्डानो के अंदर भी हो रहे हैं और सोलाना के अंदर भी हो रहे हैं। बहुत बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि कुछ ट्रांजैक्शन सोलाना में ऐसे होंगे जो कि इथेरियम पर अगर ट्रांसफ़र हो पाए तो बहुत सारे नए यूज़ केसेस अनलॉक हो जाएंगे, बहुत सारा नया पोटेंशियल जो है इंडस्ट्री के लिए अनलॉक हो जाएगा और बड़ा कैश फ्लो जो है रियल वर्ल्ड से इस क्रिप्टो स्पेस में एंटर होने की कैपेबिलिटी रखता है, अगर ये चीज पॉसिबल हो कि इनके ट्रांजैक्शंस इसके साथ होने लग जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको SBI से HDFC बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हो या फिर एक लोन ट्रांसफर करना हो दूसरे बैंक अकाउंट में, तो उनके बीच भी एक मीडिएटर होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि वो ट्रांसफरिंग में और कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। वैसे कि वैसे इस ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन्स के जो प्रोजेक्ट है, चाहे इथेरियम, कार्डानो, सोलाना, एवलांच जितने भी हो, उन सबके बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक्सएलआर नेटवर्क जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर आया है और बहुत बड़ा इनोवेशन भी ये लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सएलआर, व्हाट मेक्स एक्सएलआर यूनिक, one thing that sets apart is its secure cross-chain communication over a dynamic validator. डायनामिक वैलिडेटर मतलब क्या? इसका मतलब कि इसको एक डायनामिक वैलिडेटर चाहिए। जो नॉर्मल वैलिडेटर्स होते हैं दूसरी ब्लॉकचेन्स में, वो कैसे होते हैं कि मशीन्स लगी होती है, फिजिकल मशीन, जिनको कंप्यूटिंग पावर चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तब जाके आप उसके वैलिडेटर बन सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे इथेरियम 2.2 आया है, उसने प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म पे ट्रांसफर किया है, वैसे कि वैसे ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। एक्सएलआर क्लेम्स टू बी द ओनली नेटवर्क बिल्डिंग दीज कैपेबिलिटीज ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर इस तरीके की कैपेबिलिटी रखने वाला ये पहला प्रोजेक्ट है। मार्केट कैप की बात करूं तो मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, 642 मिलियन, 121st रैंक पे अभी ये चल रहा है। लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिएगा। ये मार्केट कैप इसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस होंगे वो आने वाले टाइम पे ऐसी ही ब्लॉकचेन्स पे होंगे, इसी टेक्नोलॉजी से होंगे। और यहाँ पे एक्सएलआर प्रोजेक्ट पे फोकस आपको इसलिए कर रखना चाहिए क्योंकि पहली चीज, इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स है वो है सर्गी कॉर्बनॉव और जॉर्जिस व्लाकोस। ये दोनों जो है एल्गोरैंड के फाउंडिंग टीम मेंबर्स हो चुके हैं। ये उसके फाउंडिंग टीम मेंबर्स है, जो कि काफी बड़ी बात है। और इन दोनों ने बहुत सारे दूसरे इनोवेशंस भी क्रिप्टो स्पेस में और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किए हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो पॉलीचेन कैपिटल, ड्रैगन फ्लाई कैपिटल, बाइनेंस लैब्स, गैलेक्सी डिजिटल और कॉइन बेस वेंचर्स जैसे इनके इन्वेस्टर्स हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और होनी ही चाहिए क्योंकि एक्चुअली जो फाउंडर्स है वो काफ़ी इंटेलिजेंट फाउंडर्स है इसके। अभी तक क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक्चुअली कोई ढंग का प्रोजेक्ट अभी तक आया नहीं था जो कि पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेता हो क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशंस की। टेक्निकल वर्ड है वो है इंटेरोपरेबिलिटी। और बहुत सारे ब्रिजेस थे और बहुत सारे स्वैप्स भी थे, लेकिन स्कैम्स बहुत सारे होते थे, बहुत सारी फीस लगती थी। और एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि जो डेवलपर्स हैं, यूजर्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे और फिर एक्सएलआर पे डेवलप करना सीखे। यहाँ पे APIs और डेवलपर टूल्स जो है वो क्रॉस चेन अगर बनाना चाहते हैं तो उन्हें नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है ही नहीं।
वो सॉलिडिटी, जावा, पाइथन, उन्हें जो भी सी लैंग्वेज होगी, उन्हें जो भी लैंग्वेज ऑलरेडी आती है उसी लैंग्वेज पे वो बिल्ड कर सकते हैं और उनकी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जिस भी ब्लॉकचेन पे वो चलाना चाहे, जिस भी ब्लॉकचेन से वो क्रॉस कम्युनिकेशन उनका करवाना चाहे, ट्रांसफर्स करवाना चाहे, वो करवा सकते हैं बिना नई लैंग्वेज सीखे। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू है इस इंडस्ट्री के लिए। तो एक्सेलर जो है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को अभी सॉल्व करने का एम कर रहा है। यहाँ पे किस किस प्रोजेक्ट से ट्रस्टेड है, DYDX, Lido, Osmosis और Uniswap, Centrifuge, Celestia, Biconomy और Filecoin। यहाँ पे एंटरप्राइज आप देखिए तो माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड और ऑनिक्स बाय JP मॉर्गन, ये तीन इतने बड़े नाम आप देख सकते हैं कि इसकी जो है टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने इंटरऑपरेबिलिटी और जो ऑन चेन और इंटरचेन ट्रांजैक्शन है उनके लिए। इतनी बड़ी कंपनीज अगर इसकी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे और कैसा आने वाला इनका जो फ्यूचर है 100% ब्राइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके ट्रांजैक्शंस जो है ऑलमोस्ट 2 मिलियन तक पहुंचने वाले हैं। वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट $9 बिलियन की जो वॉल्यूम है इन्होंने ऑलरेडी जनरेट कर दी है। एवरेज वॉल्यूम ट्रांजैक्शन की जो है वो है 4559 की। और यहाँ पे जो ब्लॉकचेन्स है 64 ब्लॉकचेन्स जो है कनेक्टेड है अभी इनसे। सबसे बड़ी बड़ी जो है जैसे एवलांच, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम होगी, टेरा, पॉलीगॉन, इथेरियम, ऑलमोस्ट सारी ब्लॉकचेन्स जो मेजर ब्लॉकचेन्स आप देख सकते हैं कि इनसे कनेक्टेड है। एक और बड़ी न्यूज़ जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्सेलर नेटवर्क का ट्विटर हैंडल है और यहाँ पे 202K फॉलोअर्स ऑलरेडी इनके हैं। तो एक बड़ा नंबर है, नए प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बड़ा नंबर है। उसके अलावा एक्सेलर नेटवर्क जो है उसमें ड्यूश बैंक जो है उससे अभी पार्टनरशिप की है। 14 मई को ही ये चीज़ सामने आई है। जो है इंटरऑपरेबिलिटी क्रिटिकल जो है, RWA के लिए काफ़ी क्रिटिकल है इंटरऑपरेबिलिटी, क्योंकि रियल वर्ल्ड एसेट्स अगर एक ब्लॉकचेन पे बनाया जाए और उनको दूसरी ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत हो तो यहाँ पे एक्सेलर नेटवर्क काम आता है। रियल वर्ल्ड एसेट्स ऐसा है कि जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी हो या फिर आपके पास कोई ऐसा एसेट हो जिसे आप टोकनाइज करके और ब्लॉकचेन पे हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल है। बहुत सारी ब्लॉकचेन्स करती है, हालांकि ऑन्डो हो गई, सेंट्रीफ्यूज हो गई और गोल्ड फिंच हो गई। तो वहाँ से फिर आपको ट्रांसफ़र दूसरी अगर ब्लॉकचेन पे करना है, अगर आप किसी को वो सेल कर रहे हैं या फिर लोन ले रहे हैं उसके ऊपर, तो बिना पेपर वर्क और सिर्फ एक क्लिक के थ्रू आप ये कर सकते हैं एक्सेलर नेटवर्क के थ्रू। सो ये काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा। और डेक्स स्क्रीनर पे भी लिक्विडिटी इसकी काफ़ी बता रहा है 554 की, हालांकि इतनी ज़्यादा तो नहीं पर ये लॉक्ड लिक्विडिटी है। मार्केट कैप जो है 127 मिलियन इस पे बता रहा है। सो ये तो है सिर्फ USDT पेयर में जो है EXL USDT पेयर की लिक्विडिटी बता रहा है और 99 स्कोर है। हनी पॉट नहीं है, मतलब सारी चीज़ें ऑलरेडी चेक्ड है, ऑडिट्स एकदम परफेक्ट है। और अगर बात करें टेक्निकल एनालिसिस की तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट जोन पे ये ऑलरेडी खड़ा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जरूर बन रहा है, यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक डाइवर्जेंस जो है RSI और MECD का, एक बढ़िया डाइवर्जेंस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्राइसेस जो है वो नीचे आती जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट लो इसने बनाया, ये सेकेंड लो है और ये थर्ड लो है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लो है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे RSI ने डाइवर्जेंस बताना चालू कर दिया है, MECD भी डाइवर्जेंस बता रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल रिवर्सल अभी बहुत जल्दी पॉसिबल है। 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि एक फॉलिंग वेज का जो पैटर्न है वो खत्म होने आया है और पॉसिबल हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत और रिट्रेस कर ले, 10% 15% रिट्रेस कर ले, लेकिन हम वेट नहीं कर सकते कि कहीं ये मिस आउट ना हो जाए। इसके लिए हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम इस प्राइस पे जो 0.96 या जहाँ पे भी आप जिस टाइम बाय करने जाएं वहाँ पे आप थोड़ा सा जो है परसेंटेज अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं 100% इस पे ट्रस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप खुद भी रिसर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड, चाहे EXL से रिलेटेड हो, चाहे बुल रन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, इसके जो ट्रांजैक्शंस है वो कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, सारी रिसर्च करके ही मैं आपके पास ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। तो गाइस, एक्सेलर तो सिर्फ हमारी शुरुआत है इस सीरीज़ की स्टार्टिंग के लिए, और बहुत सारे
अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स जो है मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे टोकन्स और प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स जो हो, बहुत बढ़िया पोटेंशियल वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियोस लाता रहूँ, बनाता रहूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस कंटेंट को आप शेयर भी कीजिए अपने इन्वेस्टर्स दोस्तों के साथ।